हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में स्ट्रगल है। क्रेडिट नहीं मिलता है अपने जीवन में। कोई ट्रस्ट वर्दी नहीं है। ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कुछ मेरे सामने आते हैं, आप लोगों के कमेंट्स में भी आते हैं, एंड जो लोग रीडिंग के लिए आते हैं उनके भी ये कॉमन क्वेश्चंस हैं। इसलिए आज हम इस रीडिंग का टॉपिक लेके आए हैं कि क्यों लोग आपके संघर्ष को समझ नहीं पाते हैं, क्यों आपकी और क्या एग्जैक्टली आपके संघर्ष की कहानी है। पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के साथ कनेक्शन बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब आप रीडिंग देखते हैं तो मैं कार्ड शफल करती हूँ और उस टाइम आप अपनी एनर्जी को इससे कनेक्शन बनाएंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर जनरल रीडिंग होते हुए भी बहुत सारे लोगों को मिल जाता है। जो लोग कनेक्शन ही नहीं बना पाते हैं उनको आंसर मिलना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अगर आप रीडिंग देख रहे हैं, आप इतना टाइम निकाल रहे हैं, तो प्लीज़ पूरा का पूरा फोकस कीजिएगा। तब जाके आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिलता है। पहली ही एनर्जी आउटसाइडर की आई है ना? आपके संघर्ष की कहानी पहली ही आउटसाइडर की एनर्जी है, इंटेंसिटी। ओके, चेंज। ओके, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देख रहे होंगे ये रीडिंग तभी आपसे रेजोनेट कर रही होगी। फ्लावरिंग एंड कंपैरिजन। मैं ये 5 कार्ड्स पहले ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट आपकी एनर्जी आ गई है। पहले तो मैं ये बताऊँ कि आप बहुत ही ना साहसी व्यक्ति हैं। ये जो संघर्ष की कहानी का टॉपिक लिया है, अब लगता है कि शायद सही ही लिया है, क्योंकि जो साहसी व्यक्ति है अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहता है, अपने जीवन में एफर्ट्स करके आगे बढ़ना चाहता है, उसी के जीवन में परेशानियाँ आती हैं। जो लोग कुछ नहीं करना चाहते, जो लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते, उनके लिए बेस्ट है कि घर पे चादर ओढ़ के सोएं और दूसरों को दोष देते रहें। जो लोग संघर्ष करते हैं वो दूसरों को दोष नहीं देते हैं, पहला नियम। जो लोग संघर्ष करते हैं उनको आज नहीं कल कामयाबी ज़रूर मिलती है। कुछ लोगों की डेस्टिनी ऐसी होती है कि उनका संघर्ष थोड़ा बढ़ जाता है। तो आपकी यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ ऐसी आई है कि एक तो आपने ना चाइल्डहुड से संघर्ष किया होगा, है ना? दूसरा रीज़न क्या आया कि जीवन में कुछ ऐसी गलतियां आपने कर ली हैं। कंपैरिजन की जो एनर्जी आ रही है, आप किसी ऐसी घटना का शिकार हो गए हैं जहाँ से आपके पास्ट को कंपेयर किया गया, है ना? आपके पास्ट के सेक्रीफाइस को, आपके हार्ड वर्क को, जहाँ तक आप पहुँचे हैं, आपकी किसी ऐसी घटना ने नेगेटिव माइंड फ्रेम में पहुँचा दिया। लोगों ने आप पे ट्रस्ट करना बंद कर दिया क्योंकि आपसे कोई ऐसी चूक हो गई, या तो किसी रिलेशनशिप के लिए आपने सेक्रीफाइस कर दिया हो, है ना? या आप कहीं ऐसी जगह पहुंच गए हो जहां अपने ही लोग आपके दुश्मन बन गए। कई बार क्या होता है कि हम चूज़ सच्ची और सही राह करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ रास नहीं आती। यहाँ पे फ्लावरिंग की जो एनर्जी है वो आपकी खुद की क्रिएट की गई है। आपने जितनी जीवन में मेहनत की है शायद ही किसी दूसरे इंसान ने की हो। आपके साथ जितने लोग रह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में या आपके आसपास जितने लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा संघर्षपूर्ण जीवन आपका रहा है। आप जितना चीज़ों को ओपन अप होने की कोशिश करते हैं, जितना आप चीज़ों से निकलने की कोशिश करते हैं, आउटसाइडर की एनर्जी, उतनी ही तेज़ी से प्रॉब्लम आपके साथ आती होगी, उतनी ही तेज़ी से आप पे वार किया जाता होगा। एक चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी पता है क्या लग रही है? इंटेंसिटी का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है, और कंपैरिजन का कार्ड। लोगों को ये लगता नहीं है कि ये आपकी मेहनत है। लोगों को लगता नहीं है कि आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है। यहाँ पे लोगों को क्या लगता है कि आपको ना सब कुछ ईश्वर ने दे दिया है। आपके जीवन में जो भी बदलाव है, लोग आप पे कामयाब होने का कहीं ना कहीं आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, संघर्ष का कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सब लोगों को ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई संघर्ष नहीं है, गॉड ने कुछ गिफ्ट कर दिया है। वो ये नहीं जानते कि अंदर अंदर आप कितनी मेहनत करते हैं, अंदर अंदर आप कितना एनर्जी से लड़ते हैं, कितना परिस्थिति से जूझते हैं। इन लोगों को ये वाली एनर्जी समझ में नहीं आती है ना? आपका जो संघर्ष है वो बहुत ज़्यादा रिश्तों में और फाइनेंस, मुझे दोनों में नज़र आ रहा है। एक तरफ आप रिश्तों से फाइनेंस कर रहे हैं,
दूसरी तरफ आपको पैसे से भी अब बहुत ज़्यादा आपने लड़ाई लड़ी है अपनी, है ना, और यहाँ तक आप पहुँचे हैं। आप जहाँ भी अपनी लाइफ में आज स्टैंड कर रहे हैं वो आपको भाग्य से नहीं मिला है। लोग भले ही कहें कि भाग्य से मिल गया, डेस्टिनी है, किस्मत है, उसके पीछे आपका कितना संघर्ष है या तो आप जानते हैं या ईश्वर जानता है। आपके संघर्ष की कहानी अगर मैं कहूँ तो आपने अगर 10 मेहनत की है ना तो आपको 1 मिला है। कुछ लोगों को होता है ना कि बिना मेहनत किए मिल जाता है, और कुछ लोगों को क्या होता है मेहनत के बाद भी नहीं मिलता। तो आपकी जो कहानी है वो दूसरी वाली कैटेगरी में है। कितनी भी मेहनत कर लीजिए कुछ अचीव नहीं हो पा रहा है, कुछ पा नहीं पा रहे हैं। हर बार मैनिफेस्टेशन करना, हर बार किसी नई सिचुएशन में फंस के उसे को अचीव करने की कोशिश करना, उसके अंदर पूरा लग जाना, प्रॉब्लम को सुलझाना आपका साहस का परिचय देता है। बुरी से बुरी सिचुएशन हो, है ना, क्योंकि कंपैरिजन की एनर्जी है, इंटेंसिटी है, क्या कहती है, कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, आप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि परिस्थिति को सुलझाया जाए, परिस्थिति में उलझा ना जाए, रिश्तों को सुलझाने में बिलीव करते हैं। और यहाँ आप कहीं ना कहीं जो इंटेंसिटी की एनर्जी है ना, आपने अपने आप को फिनिश कर लिया है। आज आपके साथ ये एक विचार आ रहा होगा आपकी लाइफ में कि जिससे कि आप आज अपने आप से कहीं ना कहीं ये सवाल कर रहे हैं कि आपने जो इतना संघर्ष किया, इतना जो रिश्तों में झुकाव रखा या हर चीज़ में आप सेक्रीफाइस करते गए, आपको क्या मिला? क्योंकि आप अपनी जगह जहाँ ये अबंडेंस की एनर्जी है, जहाँ ये फ्लावरिंग की एनर्जी है, अगर आप अपने ही जीवन को देखते तो आज कहीं आप कामयाब होते। चेंज की एनर्जी क्या कह रही है कि आपका जीवन ऐसा नहीं होता अगर आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करते, बट आप कहीं ना कहीं कलेक्टिवली लोगों को लेके चलने में बिलीव कर रहे थे। आप कहीं ना कहीं ये बिलीव कर रहे थे कि ये सब मेरे जीवन का एक हिस्सा है जिनको आप आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। आपका व्यक्तित्व ना जैसे होता है ना सुलझा हुआ इंसान, है ना, मैनिफेस्टेशन से वही इंसान सुलझ सकता है जिसके अंदर कोई पाप ना हो, जो अंदर से निष्पाप हो। ऊपर से आप भले ही कितना गुस्सा करें, लेकिन आपके अंदर जो भावना है, जो एनर्जी है, जो हर बार दूसरों के रास्ते खोलने की शक्ति है आपके अंदर, वो एक पाप आत्मा ही कर सकती है। तो आपके अंदर वो एनर्जी है, आपके अंदर वो चीज़ है, स्टेबिलिटी की पावर है जिससे आपको उभरना है। अभी मुझे करंट में थोड़ा तनाव यहाँ पे आपकी लाइफ में दिख रहा है, स्ट्रेस दिख रहा है, और ये स्ट्रेस कहीं ना कहीं आप अपने आप से फाइट कर रहे हैं, अपने आप से आप सवाल करते नज़र आ रहे हैं कि ज़िंदगी में क्या हासिल। ये जो संघर्ष किया, ये जो है ना, जो ये लाइफ में मैं तनाव लेके आई, कितना इसी पे ट्रस्ट की एनर्जी देखिए ना। कई बार क्या होता है कि हम दूसरों पे भरोसा करते हैं और फिर गुस्सा अपने आप पे निकालते हैं। अभी मुझे आप वो वही करते नज़र आ रहे हैं। आपने किसी इंसान पर इतना भरोसा कर लिया कि आपने अपना जीवन उसको समर्पित कर दिया, है ना। आप नहीं समझ पाए कि विश्वास हमेशा अपने आप पे होना चाहिए, और वही परिस्थिति यहाँ पे आपको तनाव दे रही है। जो स्ट्रेस की एनर्जी आ रही है ना, यहाँ पे किसी ऐसे इंसान पे भरोसा करना आपको तनाव दे रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ों पे आपको कुछ कुछ कार्मिक कनेक्शन भी होते हैं, और कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जो हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे पास्ट का कनेक्शन होने के साथ साथ आपने ही उस रिश्ते को मजबूती दी है जो आपको तनाव दे रहा है। आपने ही उस रिश्ते को कहीं ना कहीं मजबूत किया है जो आज आपको तनाव दे रहा है ना। सिचुएशन को आप जितना हैंडल किया ना, जितना आपने हैंडल किया उतना वो बिगड़ती गई, क्योंकि आपने कभी भी बियॉन्ड जाके नहीं देखा। आपने हमेशा भरोसा किया, आपने हमेशा रिश्तों को समझने की कोशिश की, आपने उस चीज़ के पीछे जाके नहीं देखा, आपने उस परिस्थिति के पीछे जाके नहीं देखा, उसको समझने की कोशिश नहीं की। आप जो दिख रहा था उस पर भरोसा करते गए, और वही सिचुएशन आज आपको परेशान करती नज़र आ रही है। भरोसा करना, लोग कहते हैं कि लोगों पे भरोसा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अगर हमारी सिचुएशन बार बार ख़राब हो रही है तो एक बार हमें ओपन माइंड होकर सोचना भी चाहिए। ठीक है, तो आपका संघर्ष यही कह रहा है कि आपने सब कुछ किया लेकिन ओपन माइंड होकर सोचा नहीं। अभी पास्ट के बारे में आप मुझे बहुत सोचते नज़र आ रहे हैं, है ना, अंदर ही अंदर घुटते नज़र आ रहे हैं। आप पास्ट के बारे में इतना सोचते हैं कि
खुद खुद क्या है, अंदर से जैसे इंसान टूट जाता है ना, उसको समझ नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी एनर्जीज़ कैसी होनी चाहिए, वो यहाँ पे मुझे ट्रस्ट की एनर्जी के अंदर निकला। अंदर अंदर आप अपने आप पे विश्वास करने से डरने लग गए हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन, अभी भी आप किसी ऐसी परिस्थिति में जी रहे हैं, अभी भी आपका मन विचलित मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक सेकंड में एक कर लूँगी। पॉलिटिक्स, कोई व्यक्ति तो है जो अभी भी आपके जीवन को हैंडल कर रहा है। आपको लग रहा है कि आपका जीवन मतलब बहुत सारे लोग ये कहेंगे इस रीडिंग के बाद, नहीं हम उस सिचुएशन से निकल चुके हैं, नहीं हमारे जीवन में अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ, कोई व्यक्ति अभी भी ऐसा है जो आपके इमोशंस से खेल रहा है, आपकी भावनाओं से खेल रहा है, और कहीं ना कहीं आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है। पॉलिटिक्स का क्या मतलब है, आपको दिखा कुछ और रहा है और अंदर कुछ और चल रहा है। उस व्यक्ति का आपके प्रति वो बिहेवियर नहीं है सच में जो आपको दिखाया जा रहा है ना, जो आपसे किया जा रहा है। अब तक एक चीज़ मैं बताऊं, आपने खुद की लड़ाई लड़ी है। आपका जो स्वभाव है ना, आप लोगों से डरते नहीं हैं, है ना। कॉम्प्रोमाइज़ भले ही कर लिया, कॉम्प्रोमाइज़ करना एक अलग बात है, किसी के सामने झुकना, परिस्थिति को समझना, ये समझदारी का परिचय देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डरते हैं। आप डरते इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपके अंदर जो भी आपने अर्न किया है वो खुद का अर्न किया है। आपके अंदर जितनी भी पावर है, जितनी भी आपके अंदर समझदारी है, या जो भी आज तक आपने ग्रो किया है, आपने अपनी बदौलत किया है। आपने अपनी खुद की लड़ाई खुद लड़ी है, आपने दूसरों से कभी सपोर्ट नहीं मांगा। अब क्या है, ये व्यक्ति पॉलिटिक्स जो कर रहा है ना, जो ऊपरी दिखावा कर रहा है आपके साथ, ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी, वो ये क्या सोच के कर रहा है कि आप रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आप साहसी हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं तो आपको तोड़ा जाए। और तोड़ने का असली तरीका क्या होता है, आपके क्लोज़ हो जाए, आपके पास हो जाए, आपकी सारी चीज़ें जान ले, आपका नेचर भांप ले और उसके बाद रिएक्ट करे। आपको मीठा मीठा बोलना और पीठ पीछे आ, आपके ही बारे में बुरा भला बोलना, या आपके ही उन विरोधियों के साथ जुड़ जाना जो आपके बारे में गलत सोचते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब इस इंसान को ये समझ नहीं आ रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप अंदर से कमज़ोर हैं। आपके साहस का परिचय जिस दिन इसको लग गया ना, इनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पॉलिटिक्स होता क्या है। ठीक है। सिज़ोफीनिया, मुझे मेंटली डिस्टर्बेंस यहाँ पे नज़र आ रही है बहुत लोगों की। प्लीज़ आप ऐसी एनर्जी में ना जाएं। आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप मेडिटेशन करना शुरू करिए, स्पिरिचुअलिटी में जाना शुरू कीजिए। ये जो सिज़ोफीनिया जैसी एनर्जी होती है ना, ये एक लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ करते करते भी आ जाती है। आपने बहुत ज़्यादा अगर अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बहुत ज़्यादा परिस्थितियों से आप जूझे हैं, तो भी ये एनर्जी आ जाती है। तो अभी आपको ये भी गाइडेंस एक है कि अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं जहाँ सिर्फ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रहा है, जहाँ सिर्फ आपको तनाव नज़र आ रहा है, तो उस परिस्थिति से निकलिए। ऐसे लोगों से दूर हो जाइए जो आपकी एनर्जी को समझते नहीं हैं, बल्कि आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं, आपको नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। बहुत व्यक्ति होते हैं जिनकी वजह से आपने अपने प्रिंसिपल्स पे समझौता किया होगा, लेकिन अभी की जो एनर्जी है, आप पेशेंस रख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं कोई कौन क्या खेल खेल रहा है ना। आपने अपनी लाइफ को ना हमेशा प्रिंसिपल्स पे चलाया है, हमेशा आप अपने उसूलों पे चले हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग आपसे डरते हैं ना। आपसे डरने का कारण एक ही, और कोई कारण नहीं है। वैसे तो वो स्वार्थी लोग हैं, जिस दिन उनका मतलब आपसे ख़त्म हो जाएगा वो चले जाएंगे। जीवन में सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। यहाँ पे आपने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया है, थोड़ी सी पेशेंस रखिए, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव भी होगा। आपने जो एडजस्टमेंट करने की, कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट एक ही चीज़ हो गई, जो आपके अंदर एडजस्टमेंट करने की कला है ना, वही आपकी लाइफ में आपको प्रोग्रेस दिखाएगी, है ना। आपका अभी तक का पास्ट और प्रेजेंट नो डाउट संघर्ष में बीता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे होता क्या है कि जब हम त्याग करते हैं, सिज़ोफीनिया की एनर्जी क्यों आती है, हम बहुत ज़्यादा त्याग करते हैं और उसका फल हमें भोगने को नहीं मिलता। फल दूसरे भोग रहे होते हैं, हम सिर्फ त्याग कर रहे होते हैं, हम सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, है ना। और लोग क्या है, फल भुगत रहे होते हैं, उसका पॉजिटिव रिस्पांस जो भी आ रहा है, आपने अर्न किया, लोगों ने एंजॉय किया। ये जो सिचुएशन है ना, ये आपको कहीं ना कहीं सिज़ोफीनिया की एनर्जी में ला रही है। लेकिन आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है कि अब आपके जीवन में बदलाव आएगा। अब बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन होता है कि अगर भगवान है ना, तो उसने, पर्सनल रीडिंग में भी लोग ये क्वेश्चन करते हैं, अगर भगवान है तो उसने मेरी डेस्टिनी में ये क्यों लिखा। नहीं, भगवान ने आपकी डेस्टिनी में बिल्कुल नहीं लिखा है।
आप अपनी डेस्टिनी खुद चूज़ करते हैं क्योंकि भगवान ने आपको माइंड दिया है। लोग 99% लोग क्या है, इंस्टेंट खुशी चूज़ करते हैं। लॉन्ग टर्म संघर्ष में कोई जाना नहीं चाहता है क्योंकि लोगों को लगता है कि पूरी लाइफ तो संघर्ष में निकल गई, लेकिन कुछ लोग आप जैसे भी होते हैं जो संघर्ष करके फ्रूट के लिए रेडी होते हैं। तो आपकी लाइफ में अब जो बदलाव आने वाला है, या जिन जिन लोगों ने अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस किया है, उनको अब क्रेडिट तो नहीं मिल पाता था, लेकिन अब क्रेडिट भी मिलेगा। अब यहाँ पे भगवान की बात आती है कि भगवान ने आपको माइंड दिया है ना, तो अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए, बदलाव लाइए। ये जो पेशेंस आप रख के बैठे हैं ना, ये आपको क्रेडिट भी दिलाएगी और ये आपकी लाइफ में आपको सफलता भी दिलाएगी। समझ रहे हैं आप? अब देखते हैं क्या बदलाव आपका फ्यूचर कर रहा है। पॉसिबिलिटीज़ है ना, ट्रैवलिंग। आप मुझे किसी ऐसे मार्ग पे बढ़ते नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपके अंदर एक तो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन थी, एक किसी परिस्थिति से लेकर आप डरे हुए थे। तो यहाँ पे अब ट्रैवलिंग की एनर्जी क्या कह रही है आपको कि आप मुझे थोड़े टाइम में ना फियरलेस होते नज़र आ रहे हैं। आप कुछ ऐसे डिसीज़न अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग लेते नज़र आ रहे हैं जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, है ना। यहाँ पे कोई ऐसी यात्रा ट्रैवलिंग की, देखिए ना, हर्डल्स हैं। एक सूरज ऊपर निकला हुआ है लेकिन आपके रास्ते में थोड़ी रुकावटें हैं, थोड़ी सी हर्डल्स हैं। तो आप इन चैलेंजेस को लेके, आपने ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस लिए, लेकिन यहाँ अब आप मुझे अपने लिए कोई चैलेंज लेते नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ को सुधारने के लिए किसी नए रास्ते पर बढ़ते नज़र आ रहे हैं। और अगर आपके अंदर ये थॉट आ रहा है तो इसको इम्प्लीमेंट करिए, सोच समझ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की शुरुआत कीजिए। अपनी लाइफ में जब आप प्रोग्रेस करेंगे, अपनी लाइफ में जब आप चीज़ें करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 8 नंबर की एनर्जी है। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा सा लगे कि मुश्किल है, बट आप फियरलेस होके सारे चैलेंजेस ना, आपने जितनी भाग दौड़ अब तक की है, हो सकता है आप थक गए हों कि भाई बहुत जीवन में भाग दौड़ हो गई है, मुझे अब लाइफ में नहीं भाग दौड़ करनी है, तो भी ये आपके लिए एक पॉजिटिव है। यहाँ पे एक आपको ऐसी सिचुएशन मिल जाएगी, एक ऐसी परिस्थिति से आप निकल पाएंगे। अगर आपके कामों में विलंब हो रहा था, आपको जीवन में सही दिशा दशा नहीं मिल रही थी, आप पास्ट से सिर्फ संघर्ष करते चले आ रहे थे, तो अब यहाँ पे ऐसी चीज़ होने जा रही है जिससे आपका जीवन कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, कम्प्लीटली बदल जाएगा। और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एनर्जी, जो आप कहते हैं ना, एक एक बीच में ऐसा आ गया था कि रिश्तों से डरने लगने लग गया था, या जो स्ट्रेस की एनर्जी आ गई थी, अब मुझे वहाँ पे आप फियरलेस होते नज़र आ रहे हैं। किसी भी सिचुएशन को आप हैंडल करने में कामयाब हो जाएंगे और इससे आपकी लाइफ ग्रोथ करेगी, है ना। आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, आपके रिलेशनशिप सुधरेंगे और आपकी लाइफ में थोड़ी सी मुझे अचीवमेंट भी होती नज़र आ रही है। अब देखिए ना, सक्सेस की एनर्जी आ गई है। तो यानी कि ये जो शुरुआत है ना आपकी लाइफ में, आपको कर लेनी चाहिए। सक्सेस की एनर्जी आ गई, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, एक तो आपको ना, जो भी, अगर आप बिज़नेस सोच रहे हैं, रिलेशनशिप सोच रहे हैं, मैरिज में डिले हुआ है, वो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में आपको कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है अचानक से कम्प्लीटली आपका जीवन बदल जाए, अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएँ। कहाँ तो आप सेक्रीफाइस मोड में रहते थे हमेशा, अब आपकी ऐसी सिचुएशन आपको आ जाए कि आपको हर चीज़ मिल रही है, आपका मान सम्मान आपको वापस मिल रहा है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या कह रहा है, जीवन का हर क्षेत्र बदलने वाला है। रिश्ते हों, फाइनेंस हो, हेल्थ हो, हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलने वाली है। ये कहिए कि कुदरत ने, है ना, डिवाइन ने अब आपका हाथ पकड़ लिया है, कुदरत अब आपके साथ है। तो आप जो भी अब अपनी लाइफ में पास्ट के संघर्ष को भूल के, या ये कहूँ कि पास्ट के संघर्ष से, पास्ट की चुनौतियों से जो आपकी लाइफ में विलंब हो रहा था, वो अब डिवाइन टाइम आ गया है, वो अब सही समय आ गया है जिससे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, ट्रांसफॉर्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। सफलता आपके साथ मुझे यहाँ पे होती नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट आएंगी, जिस तरह से ना आप अपनी एनर्जी को फिर से गेन कर पाएंगे। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी, भगवान से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करेंगे, उनकी एनर्जी ग्रो करेगी। देखिए ना, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना। लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, फियर निकल गया है। होता है ना कि अब मुझे किसी बात का डर नहीं रहा है, मैंने अपने जीवन में इतना संघर्ष कर लिया है, या मेरा अनुभव इतना ज़्यादा हो गया है, मुझे सही गलत का पता चल गया है, मेरी लाइफ में सही गलत की चीज़ें कैसे बीती हैं ये सिर्फ मैं जानता हूँ, है ना। आपको हर किसी से बात करना,
हर किसी को समझाना, हर किसी को एक्सप्लेनेशन देना, है ना। और फिर उस एनर्जी को अपने अंदर लेना, बार बार यही सोचते रहते हैं कि क्या हो गया मेरी लाइफ में, ऐसा क्यों लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। आप इस परिस्थिति में अगर जीते रहते हैं तो आप मुझे उससे यहाँ से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। आपने जो भी पास्ट में ट्रैक चुने थे, देखिए इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गलती सिर्फ दूसरों से होती है, कई बार हम भी जिन लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, जिन लोगों पे भरोसा हो जाता है, हम भी कई बार गलत हो जाते हैं। हमें भी हम कुछ गलत चूज़ कर लेते हैं अपनी लाइफ में, हम कुछ गलत ट्रैक पकड़ लेते हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी पता है क्या कह रही है कि आपको अपनी भूल का भी एहसास होगा, आपको उस चीज़ का भी एहसास होगा कि मेरी लाइफ में जो गलतियों की शुरुआत हुई, जो नेगेटिविटी की शुरुआत हुई, वो कहाँ से हुई, मुझे कहाँ पे पॉज लेना चाहिए था, मुझे कहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए था। आपको ये रियलाइज़ भी कहीं ना कहीं होना शुरू होगा। और जब इस तरह की चीज़ें शुरू होती है ना, तो डिवाइन आपको हमेशा बचाती है। आपको ये भी रियलाइज़ होगा, जिन जिन लोगों को ये शिकायत होगी ना कि मैंने सिर्फ संघर्ष किया है, आप जब आप पास्ट में जाके उस एनर्जी को देखेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि डिवाइन ने आपको कहाँ कहाँ बचाया है। ऐसा नहीं है नहीं बचाया है, क्योंकि सक्सेस और ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले तो देखिए जो सिजोफीनिया का फेज़ आपसे निकला है या अभी निकल रहा है, लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, अंदर ही अंदर आप टूट रहे हैं, अंदर ही अंदर आपके प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपको समझने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे किसने बचाया? यहाँ पे उन्हीं डिवाइन की एनर्जीज़ ने बचाया, आपके संघर्ष ने बचाया। डिवाइन ने आपके पॉजिटिव कार्मिक्स को समझा, यहाँ पे उस एनर्जी ने ही आपको बचाया है, हर जगह बचाया है। आपको ट्रस्ट रखना चाहिए, दूसरों पे ट्रस्ट करके अपने आप को ख़त्म कर लेना, तो आपको ना ईश्वर से ट्रस्ट नहीं खोना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मोमेंट टू मोमेंट ईश्वर ने आपको बचाया है, बट उस टाइम पे हम रियलाइज़ नहीं करते क्योंकि हमारी मानसिक अवस्था ऐसी थी। आज जब आप ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में जा रहे हैं, आज जब आप उस एनर्जी में जा रहे हैं, तो 100% उस परिस्थिति को जानने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। उससे क्या होगा, आप कहेंगे कि मैं पास्ट का क्यों सोचूं, उससे आपको ईश्वर पे भरोसा होगा, उससे आपको अपने आप पे भरोसा होगा। जो आप खुद टूटने लग गए हैं, खुद पर गुस्सा करने लग गए हैं, खुद की एनर्जी का फ्लो नहीं बना पा रहे हैं, जब ये कामयाबी आपके साथ आ रही है, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ आ रही है ना, खुद पर गुस्सा कर रहे हैं, गलत लोग आपको मिसगाइड कर रहे थे या अभी भी मिसगाइड कर रहे हैं, और उसकी वजह से आप सिजोफेनिया जैसी एनर्जी में चले जाते हैं, उसकी वजह से आप कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में चले जाते हैं, तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि गॉड तब भी आपको बचा रहा था, डिवाइन एनर्जी तब भी आपको बचा रही थी, इसीलिए आपको किसी ना किसी ऐसी परिस्थिति में डाल दिया ताकि आप उन लोगों से बच जाएं। कई बार सेफ गार्ड करने के लिए भी हम किसी गलत ट्रैक पे ना चले जाएं, हमें ईश्वर ऐसी चीज़ में उलझा देता है कि हम उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो हमारा बुरा करना चाहते हैं या फ्यूचर में हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए भी हमें ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जाता है। तो अब यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है, आपको जो भी मिसगाइड किया जा रहा है या जो भी मिसगाइड किया जा रहा था, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ख़राब हुई, जिसकी वजह से आपका फोकस ख़राब हुआ, जिसकी वजह से आप अपने आप को संघर्ष में या जहाँ आप अपने आप को मानसिक परेशानी में ले गए, वो मुझे अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता नज़र आ रहा है, वो यहाँ पे एनर्जी पॉजिटिविटी में बदलती नज़र आ रही है, कामयाबी में बदलती नज़र आ रही है ना। अब और देख लेते हैं क्या डिवाइन आपको कह रही है, आपकी एनर्जीज़, क्या आपके संघर्ष का फल आपको मिलेगा। क्रिएटिविटी, एक चीज़ बता दूं यहाँ पे, इस चीज़ को तो आप क्लेम कर ही लीजिएगा, देखिए मास्टर की एनर्जी आ गई है। क्यों? आप पे जितने भी दोष लगे हैं, जिन लोगों ने भी आप पे आरोप लगाए हैं, जिन लोगों ने भी आपके बारे में गलत सोचा है, ये राइट टाइम है उन सबको जवाब देने का, क्योंकि मास्टर की एनर्जी है यहाँ पे। जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना, तो कहते हैं ना कि अर्जुन का निशाना मछली की आंख पर था, तो आप अपना एम बना लीजिए। ऐसा टाइम आपकी लाइफ में डिवाइन टाइम आ रहा है और ऐसा टाइम बार बार नहीं आता। अगर आप अपने जीवन को कामयाब बनाना चाहते हैं ना, तो ये जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी का मतलब आपके अंदर जो भी शक्ति है, आपके अंदर अपनी लाइफ को
अपनी लाइफ को डिज़ाइन करने का, अपनी लाइफ को नई तरीके से शुरू करने का, अपनी लाइफ में फोकस बनाने का, अपनी लाइफ को एक एनर्जाइज करने का, नई दिशा दशा देने के लिए आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कीजिए। तो आपको इस टाइम पे, कई बार जब डिवाइन टाइम आता है ना, तो हमें उस टाइम पे चेंजेस कर लेने चाहिए अपनी लाइफ में। यहाँ पे मास्टर की एनर्जी है, क्रिएटिविटी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सक्सेस है। 4 कार्ड आप देखिए कि जितना पॉजिटिव कार्ड है, यानी कि जितना आपने संघर्ष किया है, जितना आपने पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लाने की कोशिश की है, अब उसके फ्रूट मुझे यहाँ पे मिलते नज़र आ रहे हैं ना। आपको जो भी इंट्यूशंस आ रही हैं आपकी लाइफ में, तो उन इंट्यूशंस पे आप फोकस करना शुरू कीजिए, उन इंट्यूशंस पे आप वर्क करना शुरू कीजिए। अपने अंदर जो भी आपकी प्रतिभा है, क्रिएटिविटी मतलब जो भी आप अपनी लाइफ में, अगर आप ऐसा जॉब में भी हैं और फिर भी आपको कुछ अलग आप कर सकते हैं, कुछ अलग आप अपनी लाइफ में सोच रहे हैं, तो वो भी आप अप्लाई कीजिए। वो भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। ठीक है, मास्टर की एनर्जी है तो वो एनर्जी आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने। ये ग्रोथ का टाइम है, पार्टिसिपेशन। कुछ लोग अभी भी हो सकता है आपके पास आएँ और आपकी एनर्जी को इम्बैलेंस्ड करने की कोशिश करें, तो अपने ऊपर फोकस बना के रखिएगा। ऐसी कोशिश करने वालों को होता है ना कि हमारा कमाया हुआ आपकी लाइफ में जो आपने अर्न किया है उसको बांटने बहुत लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पे वो लोग भी आते नज़र आ रहे हैं। आप जितना अर्न करेंगे, आप जितना आपकी लाइफ में आप हैप्पी रहेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, पार्टिसिपेशन की एनर्जी है, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आ जाएंगे फिर से नेगेटिव थॉट्स बनाने के लिए। तो ये फोकस आपको बना के रखना है, मिसगाइड नहीं होना है, नहीं तो फिर से जो ब्लेम आपकी लाइफ में चले आ रहे थे ना, वो फिर से लगने शुरू हो जाएंगे। एनर्जी को शिफ्ट करिए। कैसे करेंगे? अपने ड्रीम पर फोकस कीजिए, अपने लाइफ में क्या अचीव करना है उस पे फोकस कीजिए। अब संघर्ष पे फोकस मत कीजिए। अब संघर्ष क्यों रहा है, स्ट्रगल क्यों रहा है? क्योंकि आपको बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करना था। अब यहाँ पे क्रिएटिविटी क्या कह रही है कि सिर्फ आपको अपने ऊपर वर्क करना है, सिर्फ आपको अपने आप को संभालना है। तो इस एनर्जी में आप जाइए। इस एनर्जी में जब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगी और आपकी अचीवमेंट का टाइम शुरू हो चुका है। तो आपको अपने फोकस को शिफ्ट करके, एनर्जी को शिफ्ट करके अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने का टाइम आ गया। साइलेंस, बहुत, मैंने कहा ना कि लोग पलट के आएंगे। बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानना चाहेंगे आप कर क्या रहे हैं लाइफ में, क्या अचीवमेंट करना चाहते हैं, है ना। आपने अचानक से अपना बिहेवियर क्यों बदल दिया, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। तो उस टाइम पे आपको शांत रहना है। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि वो गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं अपनी चीज़ों को, हील करना शुरू कर देते हैं अपनी चीज़ों को। आपने मेरे साथ ये कहा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, एनर्जी को रिलीज़ करने का टाइम नहीं है, किसी पे गुस्सा करने का टाइम नहीं है। अगर आपके अंदर ऐसी एनर्जीज आ रही है ना, तो फिर से कहीं ना कहीं आप अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हैं। हील कर लीजिएगा, माफ़ मत कीजिएगा। बट ये जो टाइम है ना, अपने ऊपर वर्क करने का है, ये जो टाइम है अपनी एनर्जी पे वर्क करने का है। साइलेंस की एनर्जी में आ जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए, अंदर अंदर वर्क करना शुरू कर दीजिए। मैं यहाँ पे कहूँ कि लोगों को तब पता चले जब आपकी सफलता बोले, जब आपकी सफलता शोर मचाए, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जब सफलता शोर मचाएगी तभी आपको अपने फ्यूचर की चीज़ें समझ में आएंगी ना। आप जो कई बार ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं, तो अब ईश्वर आपको ये बता रहा है कि आपके संघर्ष के बदले वो क्या देने चाह रहे हैं। अभी भी वो आपको दिशा दशा बता रहे हैं, चलना आप ही को पड़ेगा। आपके अंदर सब कुछ है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। आपके अंदर सारी चीज़ें हैं, उस पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उस पर आपको चलना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? बहुत लोगों को दुख होने वाला है आपकी इस परिस्थिति से। फ्रीजिंग की एनर्जी से निकलिए। देख रहे हैं, आइसोलेशन, बहुत टाइम से बहुत संघर्ष हो गया, बहुत रोना आ रहा है, कुछ लोगों की एनर्जीज बदल रही है। इस एनर्जी से बचाना चाहती हूँ मैं आपको। जो आइसोलेशन की एनर्जी है ना, उससे बचना है आपको। किसी को आपका प्रोग्रेस करना यहाँ पे अच्छा नहीं लगने वाला है। किसी को आपका प्रोग्रेस करना, हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में जो प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, आप अपनी लाइफ में जो अचीवमेंट करना चाह रहे हैं, वहाँ से आपको रोकने के लिए कुछ पास्ट की एनर्जीज़ का यूज़ किया जाए। आपको कुछ ऐसी यादें याद दिलाई जाएं। आपको रुकना नहीं है, आपको भटकना नहीं है, आपको अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपने मार्ग पर फोकस करके आगे बढ़ते जाना है। तो चलिए, आप
कर रहे हैं अपनी लाइफ में। देख लेते हैं क्या आपकी लाइफ में एंजल्स का संदेश है। आपके संघर्ष की कहानी तो ये हो गई। कॉस्मिक गेटवे, आपको ना कुछ ब्राइट थॉट्स अभी आएंगे, जो मैं इतने टाइम से कह रही हूँ ना, ब्राइट थॉट आ रहे हैं, मैग्नेटिक थॉट आ रहे हैं, मैजिकल थॉट आ रहे हैं। अचानक से अपने आप को आप पावरफुल रिलीज़ फील करने पड़ेंगे, है ना। हम तो आपको क्या करना है, लॉर्ड शिवा की एनर्जी है, ओके, लॉर्ड शिवा एंड मास्टर की एनर्जी दोनों की है। आपके अंदर जो अभी चल रहा है ना, मिरेकल चेंजेस होने वाले हैं, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। अब बहुत सारे लोग का जो भी कमेंट आएगा ना, मैं उनसे यही कहने वाली हूँ, ऑलरेडी कहने वाली हूँ कि संघर्ष का टाइम ख़त्म हो चुका है। पास्ट की एनर्जी को भूल के आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। कर्मा आपके थे या सामने वाले के थे, इसको अब आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आपके कार्मिक, अगर आप ये लगता है कि सामने वाले के कर्मा थे तो ठीक है, अब वो भुगते वो जाने। मुझे उन कार्मिक्स में रिलीज़ कर फंस के उन फिर से उन एनर्जीज़ में फंस के आगे नहीं बढ़ना है, फिर से उन एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करना है। मुझे अपने आप को ऊपर उठाना है, मेरे अंदर की जो इनर फोर्स है उस ताकत को मुझे आगे बढ़ाना है। स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ें मुझे मिल रही हैं, अब मैं अपनी लाइफ में उनका एंजॉय करूँगा या करूँगी, और मैं डिवाइन की मर्ज़ी के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाली हूँ। डिवाइन जो मुझे रास्ता दिखा रही है, मैंने अपने संघर्ष से जो भी सीखा है, या डिवाइन जो मुझे रास्ता दिखा रही है, मैं उस रास्ते पर अब आगे बढ़ूंगी। लॉर्ड शिवा की एनर्जी है, सेंट जर्मन की एनर्जी है, और गेट कॉस्मिक एनर्जी है। कॉस्मिक एनर्जी आपसे कनेक्ट कर रही है, तो उस कनेक्शन को आप बना के रखिए, अपनी लाइफ में खुश रहिए। संघर्ष की कहानी ख़त्म हो चुकी है, डिवाइन टाइम आ चुका है। जितनी गहरी चोट आपको लगनी थी वो लग चुकी है। अब बदलना, ये रीडिंग आपको बदलने का इंडिकेशन दे रही है। बदलना, आगे बढ़ना आपकी मर्ज़ी है, और आपको बढ़ना चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू।